जा रहे हैं मॉल। और आज आपको लग रहा होगा कि मम्मा वीडियो शूट कर रही। मम्मा इसलिए वीडियो शूट नहीं कर रही क्योंकि वो है ना अभी वो है ना जय को लेकर आ रही है और जय जा नहीं रहा है क्योंकि वो यहाँ पे परेशान होगा गर्मी में। वैसे भी ट्रैम्पोलिन है तो फिर वो क्या ही करेगा। और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम निकलने ही वाले हैं घर से और अभी हम गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी से हम मॉल जाएंगे, स्पाइस मॉल। और वहाँ पे हल्दीराम्स में कुछ खा भी लेंगे। वहाँ पे हर मॉल में आपको जहाँ भी मिलेगा ना, हर जगह ट्रैम्पोलिन मिलेगा। और अब तो स्पाइस में भी नया ट्रैम्पोलिन बन चुका है तो फिर देखते हैं क्या होता है अब आगे। आगे का आपको मैं शूट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा ये मेरी जो ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है वो तानू ने कर ली। मुझे पता ही नहीं चला था उसने कब में स्टार्टिंग कर ली है। सो हम निकल चुके हैं लेके बच्चों को। तो क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं बच्चों को लेके नहीं जा पाई थी। बाबा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इमरजेंसी में हमें फिर वापस आना पड़ा था। सो फिर बच्चे हो गए थे गुस्सा, तो पापा वो कहने लगे कोई नहीं, मैं लेके चलूँगा जब घर पे आ जाएंगे बच्चे। सो हम जा रहे हैं फिर अब बच्चों को लेके। अरे हाथ से नहीं, मुंह से बोलो हेलो। अरे बोल दो पापा हेलो। फोन पे तो आप बोलते हो हेलो। अच्छा ले लो। हेलो गाइस बोलो, जल्दी बोल दो हेलो गाइस। हेलो गाइस। दीदी तो बोल रही है, आप भी बोल दो। हेलो फ्रेंड्स बोल दो, फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं इनको घुमाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? मॉल में क्या करोगे? पापा हो रहे थोड़े नींद में। और हम जय को छोड़ के आए हैं घर पे क्योंकि गर्मी हो रही है और फिर वो छोटा है, गोदी में ही रहेगा, तो इस वजह से उसको मम्मी के पास छोड़ के आए हैं घर पे। और वानी जा रही है मम्मी। किसमें जा रहा है वानी घूमी? बेबी को तो हम छोड़ आए घर पे। बेबी तो मम्मा के पास है, बड़ी मम्मा के पास। अब जय तो घर पे है। आपने बेबी को याद ही नहीं दिलाया आज। अब बेबी तो नहीं है। बेबी को मम्मा भूल गई घर पे। मम्मा भूल गई। और बेबी रो रहा होगा, है वानी? मुझे नहीं लेकर गए। सो फ्रेंड्स, बात करते करते वानी के साथ हम पहुंच चुके थे मॉल। और वहाँ पे पहुंच के भैया इसके तो हाथ से पर्स ही नहीं हट रहा था। इवन मैंने निकाला भी था बट इसने निकालने ही नहीं दिया। जब भी मैं इसको निकाल रही थी तो ये रोने लग जाती थी, तो फिर इसलिए मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं नहीं निकाल रही, आपको चलो जैसे चल रहा है। तो बस फिर वहाँ हम पहुँच चुके थे और लिफ्ट हमें मिली नहीं थी। हम फिर डायरेक्ट एक्सीलेटर से ही गए। सो यहाँ पहुँच चुके थे स्काई जंपर में। और यहाँ जाके भैया वानी ना इतनी मतलब ऐसी हो गई थी कि उसको बैलून चाहिए। बैलून के पीछे पड़ गई थी। अभी उसे खेलने से मतलब नहीं था, सिर्फ उसे बैलून ही चाहिए थे। तो यहाँ कुन्नू और तानू से बोली दीदी मुझे बैलून दे दो। और आप देख भी सकते हो वो रोने भी लगी थी उसे जब बैलून नहीं दिया था। सो फिर तानू ने, पता नहीं कुन्नू ने दिया था शायद, हाँ, इसको एक ट्रॉली पे बैलून रखा था वहाँ पे, तो वो इसने फिर इसको दे दिया था वानी को। फिर यहाँ पे पापा कर रहे हैं फॉर्म फिल। तो बस फिर फॉर्म फिल करने के बाद बच्चों की एंट्री हुई और फिर बच्चों ने अपना एंजॉय किया। वानी का ना यहाँ कुन्नू ने भी अपना पर्स उसको दे दिया था और भी उसके पैरों में वो इलझ गया था। तो यहाँ कुन्नू तानू उसको निकाल रहे हैं और फिर यहाँ हो रही है कुन्नू तानू की एंट्री। जो इनके बैंड थे वो बंद लग रहे हैं। और भैया ये दोनों इतनी एक्साइटेड थी कि हमें मतलब जल्दी से जल्दी जाना है। मैंने कहा बच्चों कम से कम बैंड तो पहन लो, सॉक्स तो पहन लो। तो यहाँ फिर ये वेट कर रहे थे कि जल्दी से हमें सॉक्स मिलें और हम अंदर जाएं और फिर अपना खेलना शुरू करें। और तानू को तो आप देख ही सकते हो, वो तो घर से ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो रही थी। सो
अब ये जाएंगे बच्चे अंदर। और हमने ना वानी को शुरू में नहीं भेजा था, हो सकता है, मैंने कहा हमें लगता था कि शायद ये परेशान हो जाएगी, खेल नहीं पाएगी, बट बाद में आप देखना इतना इंजॉय कर रही थी वानी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ कुन्नू तानू पहन रही है अपनी सॉक्सेस और उसके बाद करेंगे एंट्री। कुन्नू तानू की एंट्री हो चुकी थी, वो अपना चले गए थे अंदर और पेरेंट्स का अलाउ नहीं था। पेरेंट्स के लिए मतलब अलग से चार्जेस था, तो फिर हम गए नहीं थे क्योंकि कुन्नू तानू बड़ी थी, वो अच्छे से मैनेज कर सकती थी, वो अपना खेल रही थी, अच्छे से इंजॉय कर रही थी। तो हम वानी को थोड़ा सा जो वेटिंग एरिया है तो हम वहाँ पे लेके आ गए थे, वहाँ पे खेल रही थी क्योंकि वहाँ पे सीट्स काफ़ी अच्छी थी, थोड़ी मतलब बच्चों के हिसाब से थी सारी चीज़ें, तो ये अपना खेल रही थी। और तब तक इसने ना कुन्नू तानू को देखा नहीं था कि वो दोनों किस तरीके से खेल रही है। तो ये था नीचे वाला एरिया जहाँ पे हम वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे मैं और ये और वानी। फिर थोड़ी देर बाद हम ऊपर कैफ़े में चले गए थे और ऊपर जाके जो कैफ़े में हम गए थे वहाँ पे भी हम बच्चों को डायरेक्ट देख सकते थे। अब फिर इस वजह से हम डायरेक्ट ही ऊपर जाके बैठ गए थे कैफ़े में और बच्चों को भी देख रहे थे। जब हम ऊपर चले गए थे तो वो वानी ना कुन्नू तानू को देख रही थी कि वो कैसे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इधर उधर जंपिंग कर रहे हैं, राउंड मतलब पूरा अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। तो उसे देख के लगा कि नहीं मुझे भी जाना है। तो बस फिर वो क्योंकि रो रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था इनको भी, तो फिर हमने वानी की भी टिकट ली और उसकी भी एंट्री कराई। फ्रेंड्स फिर ना बाद में क्या हुआ था कि कुन्नू इसी के चक्कर में लगी रह गई थी। वो कहने लगी मम्मा मैं खेल नहीं पाऊँगी, आप आ जाओ और आप इसे देख लो, क्योंकि वो फिर इसी में लग रही थी। तो फिर फाइनली ये गए अपना, इन्होंने एंट्री कराई वानी के साथ। फिर ने थोड़ा सा उसको पैम्पर किया, उसके साथ खेले, क्योंकि एकदम से बच्चा ना अच्छे से नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा जब ये चले गए थे वो खेली इनके साथ, फिर इन्होंने थोड़ा सा उसको सपोर्ट सा किया, तो तब ये अच्छे से खुली। और फिर तो भैया ये ऐसी हो गई कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आप बाद में भी देखना ये खुद ही स्लाइड कर रही है, खुद ऊपर जा रही है, तो इसने अच्छे से एंजॉय किया तब।
फिर क्या हुआ था कि ये वानी को लेके चले गए थे ट्यूब वाली स्लाइड कराने के लिए, बट वानी वो हेलमेट पहन ही नहीं रही थी कि मुझे नहीं पहनना पापा, और कुन्नू तानू मेरे पास से शोर भी कर रही थी, पापा उसे मत मतलब स्लाइड मत कराओ, वो बहुत फास्ट है एंड ऑल। तो बस फिर वानी ने बिना हेलमेट के स्लाइड किया था, और देखो कितना वो मतलब अच्छे से इंजॉय भी कर रही थी, बट सेफ़ नहीं था। फिर मना कर दिया था वहाँ पे कि ये छोटी है, आप इसे मत कराओ। तो बट उसने 2 स्लाइड फिर भी कर ली थी। तो फिर बाद में कुन्नू तानू का हो गया टाइम ओवर, मेरे पास आ गई थी दोनों, और कुन्नू को इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं मम्मा मुझे और दोबारा जाना है। तो इनको लग रही थी गर्मी, सबसे पहले मैंने इनको दिलाई एक कैन, क्योंकि बच्चों को भैया सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो अभी ये दोनों परेशान हो रहे थे कि हमें दोबारा जाना है। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसी जगह पे तो बच्चों का पेट कभी भरता नहीं है, तो चाहे उनको 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, वो अपना खेलते ही रहेंगे। सो फिर यहाँ पे वानी भी अपना थक गई थी, वो बैठ के बॉल से खेल रही थी, और पापा भी थक गए थे क्योंकि थोड़ा नींद भी इनकी पूरी नहीं हुई थी। तो फिर ये थोड़ा सा थक गए थे, और फिर वानी अपना आप ही मतलब लैडर्स पे चढ़ के अपने आप ही स्लाइड कर रही थी। फिर फाइनली फिर हम इनको बच्चों को ले आए थे, और फिर इनको खानी थी आइसक्रीम। तो बच्चों को फिर खिलाई थोड़ी आइसक्रीम, और जो भी थोड़ा बहुत इनको स्नैक्स वगैरह खिलाया, और फिर हम आ गए थे घर पर। या भाई इसको तो कोई कैसे खुश करेंगे ये बताओ। ये कैसे भी नहीं हो सकती खुश। कुन्नू, नलायक बच्चों को कौन खुश करेगा ये? कुन्नू इधर देखना, खुश हो सकते हो आप। है, इसको बाजे शुरू हो जाता है। हाँ खा लो, खा लो। आप आइसक्रीम खा रहे हो? आप इधर से खाओ, इधर से ऐसे खाओ, इधर से ऐसे ऐसे। तो आपके लिए आ गई ना? नहीं फ्रेंड्स, बच्चे यहाँ कर रहे हैं अपने स्नैक्स एंजॉय, और बस इनको खिला के हम आ गए थे घर पे, क्योंकि जय भी घर पे ही था। सो फ्रेंड्स, यहाँ करती हूँ वीडियो एंड। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।